अगला खबर राजगढ़ से है, जहां कलेक्टर और डॉक्टरों के बीच हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया है। जिले के डॉक्टरों ने कलेक्टर पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए पूरे जिले में मेडिकल सुविधाएं ठप करने की बात कही है। अभद्रता से गुस्साए डॉक्टर जिला कलेक्टर नीरज सिंह से सार्वजनिक माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक जब तक जिला कलेक्टर माफी नहीं मांगते तब तक वो काम पर नहीं लौटेंगे। एमपी में कोरोना संकट के बीच खड़े हुए इस विवाद ने एक और नया संकट खड़ा कर दिया है और ऐसे में अगर जिले के डॉक्टर हड़ताल पर चले जाते हैं तो परिस्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो सकती है। जानकारी के मुताबिक जिला कलेक्टर नीरज सिंह ने आज डॉक्टर्स के साथ कोरोना संकट को लेकर बैठक बुलाई थी। वहीं उन्होंने जिले में कोरोना की स्थिति को लेकर डॉक्टर्स से कई सवाल किए। डॉक्टर्स के मुताबिक सवाल जवाब के दौरान कलेक्टर डॉक्टर्स पर बुरी तरह से विफर गए और इस दौरान उन्होंने डॉक्टर्स के लिए अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया। डॉक्टर्स के साथ कलेक्टर की अभद्रता की कड़ी निंदा करते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 23 अप्रैल को ब्लैक डे घोषित करने का फैसला किया है। राजगढ़ में कलेक्टर और डॉक्टर्स के बीच हुए विवाद का मध्य प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ ने भी निंदा की है। कोरोना महामारी के दौर में ये घटना काम में लगे डॉक्टर्स के मनोबल को तोड़ने का काम करेगी। डॉक्टर्स की मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में सबसे पहले उन्होंने ये पूछा कि आपने जो है कोविड-19 की जो पेशेंट है दवाई उसको रेफर क्यों किया। तो सर को बताया गया कि ट्रीटमेंट के बाद भी उसका जो ऑक्सीजन लेवल है वो 80% से 80% से नीचे जो है जा रहा था। तो सर ने बोला कि जो है मैं इस बात को नहीं मानता। और फिर जो है यदु सर से उनकी बात हुई। यदु सर को उन्होंने बोला कि आपको किसने पास कर दिया, आपको किसने डिग्री दे दी। और फिर जो हमारे पितातुल सीएमओ जो सर हैं उनको भला बुरा कहा, आप तो बेवकूफ़। तो मेरे से बात हुआ कि आपने एसडीएम को 20 किट क्यों नहीं दी, पीपी किट क्यों नहीं दी आपने एसडीएम को। तो मैंने कहा सर नियम में एसडीएम को देने का पीपी किट नहीं है। सर पूछ रहे हैं कि आप प्रोटोकॉल बताइए। तो मैंने कहा कि भाई आप भी प्रोटोकॉल बताइए कि किस प्रोटोकॉल में लिखा है कि मैं एसडीएम को दूंगा 20 प्रोटोकॉल बताइए। इस बात पे क्या है कि वो नाराजी हो गए, अभद्र व्यवहार करने लगे। कलेक्टर का कहना है कि राजगढ़ जिले के डॉक्टर गधे हैं, तो कलेक्टर ने अपने बच्चे को दिखाने के लिए हमें क्यों बुलाया। यदि हम लोग राजगढ़ जिले के शिशु रोग विशेषज्ञ मेडिसिन विशेषज्ञ गधे हैं तो गधों को क्यों बुलाते हैं। आप किसी अच्छे डॉक्टर को बुला के अपने बच्चों का इलाज कराएं। ये बात कहाँ बोला सर? अभी बोला है यहाँ सिविल सर्जन ऑफिस में सभी के बीच में मीटिंग के दौरान। बिल्कुल सीएमएचओ हमारे सीएमएचओ सबकी बेइज्जती करी है। आज राजगढ़ में चिकित्सकों के साथ दुर्व्यवहार की जो घटना हुई है उसकी मध्य प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ निंदा करता है। हमारे सभी चिकित्सक कोरोना के संक्रमण को रोकने का कार्य निरंतर कर रहे हैं। इस बीच किसी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा चिकित्सकों को मनोबल का गिराया जाना कहाँ तक उचित है। आज की इस घटना से प्रदेश के सभी चिकित्सक आहत हैं एवं उनका मनोबल गिर रहा है। इसलिए शासन से अनुरोध है कि दुर्व्यवहार करने वाले अधिकारी के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाए एवं राजगढ़ के चिकित्सकों को न्याय दिलाया जाए। और इस खबर पर बात करने के लिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश जी, पूरा प्रदेश कोरोना की जंग लड़ रहा है और ऐसी स्थिति में राजगढ़ से मामला सामने आना, डॉक्टर और जिला प्रशासन के बीच ये नोकझोंक, ये आरोप प्रत्यारोप, ये डॉक्टर्स को गधे कह देने का आरोप, ये एक बड़ा मामला है और गंभीर मामला है। आखिर कैसे निपटा जाएगा इससे और विवाद की मूल वजह क्या थी? देखिए विवेक, आज कलेक्टर सीएमएचओ ऑफिस गए थे और डॉक्टरों की एक बैठक ले रहे थे। उन्होंने बोला कि एक एक करके बुलाना शुरू किया। एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि कुछ पुरानी मन में धारणा रही कि उन्होंने कलेक्टर ने कोई डॉक्टर्स को आदेश दिया था पीपी किट को लेके एसडीएम को, और डॉक्टर ने नहीं दिया। तो उसी से कुछ गुस्से से भरे हुए थे और जाते ही डॉक्टरों पर एक एक डॉक्टर बोला तू तड़ाक करना शुरू कर दिया और डॉक्टरों पर ये निशाना साधना शुरू कर दिया कि आपने डिग्री कहाँ से, तूने डिग्री कहाँ से ली, तो कहाँ से पास किया, कैसे डॉक्टरी की, और किसी को अभद्र व्यवहार तू तड़ाक से हो गया।
तो इस पर डॉक्टर भी गुस्सा आ गए और नाराज हो गए। एक एक करके पहले CMHO से कहा, फिर सेकंड दूसरे से कहा, तो इस तरह से डॉक्टरों के 3-4 डॉक्टरों को अपमानित किया और सारे डॉक्टर लामबंद हो गए और उन्होंने कलेक्टर के खिलाफ धरना बोल दिया। और यहाँ तक नहीं, उन्होंने यहाँ से राज्य सरकार को पत्र लिखा, एसोसिएशन ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को पत्र लिखा, जिसपे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 23 अप्रैल के लिए ब्लैक डे घोषित करने की बात कही। और राज्य सरकार में जब बात पहुंची, क्योंकि डॉक्टर कोरोना वॉरियर्स के दिन रात करके एक काम कर रहे हैं, इस समय कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं और इस समय डॉक्टरों में निराशा भावना जगे, तो सरकार ने तत्काल वहाँ के सांसद रोडमल नागर और विधायक को भेजा कि डॉक्टर्स को मनाएं। अभी CMHO कार्यालय के बाहर बैठक चल रही है और जब दोनों सांसद विधायक वहाँ पहुंचे हैं और सांसद विधायक माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक कलेक्टर सामने नहीं आए, ना ही कलेक्टर ने माफ़ी मांगी। इससे डॉक्टर अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। अब इस मामले को मुख्यमंत्री स्तर पर अभी पहुंचाया गया और अभी बैठक चल रही है। हो सकता है देर रात तक कलेक्टर पर कोई एक्शन लिया जाए, क्योंकि सरकार नहीं चाहती किसी भी तरह से डॉक्टर इस तरह से मतलब नाराज हो और गलत हो, क्योंकि डॉक्टर इस समय पूरे कोरोना को लेकर दिन रात मैदान में जुटे हुए हैं। जिला प्रशासन और डॉक्टरों की ये लड़ाई मैदान में जुटे हुए भी हैं। आप बने रहिए हरीश जी हमारे साथ। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि राजगढ़ से ही है, CMHO दफ्तर के सामने डॉक्टर्स की मीटिंग हो रही है। बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा, मनोज हाडा डॉक्टर्स को मनाने पहुंचे हुए हैं। और जैसे कि हरीश देवेकर जी बता रहे हैं कि विधायक और सांसद भी पहुंच गए हैं, तो ऐसी स्थिति में अब ये पूरा मामला बड़ा तो है ही, गंभीर भी है। कोरोना के लिए एक एक दिन महत्वपूर्ण है। 23 अप्रैल को ब्लैक डे मनाने की घोषणा की है डॉक्टर्स एसोसिएशन ने। और अब ये बड़ी खबर ये है कि CMHO दफ्तर के सामने डॉक्टर्स की मीटिंग। हरीश जी, ये मामला बड़ा हो गया है और इस बड़े हुए मामले की गंभीरता ये भी है कि एक एक दिन महत्वपूर्ण है और यदि 23 अप्रैल को ब्लैक डे होता है तो निश्चित तौर पर वो डॉक्टर्स जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको एक बड़ा झटका भी लगेगा, उनका मनोबल भी टूट सकता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए अब क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं और क्या आगे संभावना? विवेक, सरकार की विषय चिंता का विषय यही है कि डॉक्टर्स को भी नाराज नहीं करना चाहते। वहीं IAS एसोसिएशन भी इस बात में सक्रिय हो गया है। IAS कलेक्टर का कहना है कि डॉक्टर जो बोल रहे हैं वो गलत आरोप लगा रहे हैं, इस तरह का उन्होंने कुछ नहीं किया है। हालांकि अभी IAS एसोसिएशन सामने नहीं आया, लेकिन उच्च स्तर पर लॉबिंग कर रहा है कलेक्टर को बचाने के लिए। अब यहाँ पर मामला सरकार के सामने एक IAS एसोसिएशन हो गया, दूसरा कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर दिन रात काम कर रहे हैं, तो ऐसे बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि सांसद विधायक को भेजा गया था बात करने के लिए, पर अब तक जो खबरें आ रही है उसके हिसाब से वो बात बनी नहीं है। अगर स्थिति नहीं सुधरती तो कलेक्टर को हटाना पड़ सकता है और देर रात तक संभावना ये बताई जा रही है, जो उच्च सूचना मंत्रालय के वो ये बोल रहे हैं कि देर रात तक कलेक्टर के तबादला हो सकता है। बिल्कुल बड़ा अपडेट आपने दिया है, बड़ी खबर कि कलेक्टर को हटाया जा सकता है, ऐसे संकेत और सूत्रों के हवाले से खबर भी मिल रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है ऋषि कि ऐसी स्थिति में ये मीटिंग, ये सब कुछ कोरोना से जंग के लिए बुलाई जाती है। सवाल जवाब के बीच गरिमा बनाए रखना भी जिम्मेदारी होती है दोनों ही पक्षों की। ये बात दोनों तरफ से समझनी चाहिए थी कि आखिर इस तरह की स्थिति ना पैदा हो, लेकिन यहां ये वो बात हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। तो फिलहाल अब जो मान मनोबल जारी है, कौन कौन वहां पर पहुंचा हुआ है और क्या बात हो रही है, आखिर क्या चाहता है डॉक्टर्स एसोसिएशन या CMHO? डॉक्टर एसोसिएशन का कहना यह है, CMHO का, सभी डॉक्टर्स का, कलेक्टर ने उनका अपमान किया है, वो सार्वजनिक रूप से आके डॉक्टर से माफ़ी मांगे। और डॉक्टर्स जो हैं दिन रात एक होकर काम कर रहे हैं, उनका गधे जैसे वर्ड और कई अपमानजनक वर्ड बोले गए जिससे उनके मन को ठेस पहुंची है। कलेक्टर सार्वजनिक माफ़ी मांगते हैं तो इस इशू का पटाक्षेप किया जा सकता है, पर स्थिति अभी ऐसी बनती दिख नहीं रही। कलेक्टर अभी सामने नहीं आए। हो सकता है कि अभी चीफ सेक्रेटरी कलेक्टर से बात करें और उन्हें इस बात के लिए बोलें कि डॉक्टर से माफ़ी मांगें, पर अभी संभावना इसकी नज़र नहीं आ रही है। ऊपर स्थिति बन रही है। जो अभी मंत्रालय में मेरी बात हुई उसमें ये बताया जा रहा है कि CM से बात होने के बाद उस पर निर्णय लिया जाएगा। उसमें संभावना यही बताई जा रही है कलेक्टर को हटाया जा सकता है कि डॉक्टर्स अगर नाराज हो गए तो एक गलत संदेश जाएगा। इस मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कूद गया है और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का जो पत्र वायरल हुआ है जिसमें ब्लैक डे की बात कही है कि डॉक्टर काली पट्टी बांध करके 23 तारीख को काम करेंगे और इसके अलावा रोड शो निकालेंगे, मोमबत्ती जलाएंगे शाम को और इसको विरोध जताएंगे। अब पूरे वैसे ही मध्य प्रदेश का इंदौर जो है कोरोना को लेकर हॉट स्पॉट बना हुआ और ऐसे में अगर ये घटना जाती है तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की बदनामी होगी। आपको बताना चाहूँगा विवेक, राजगढ़ जिला जो है वैसे ही कलेक्टर को लेकर सुर्खियों में रहता है और इसके पहले जब अभी चंद दिन पहले 20 दिन पहले इसके पहले निधि निवेदिता जो है कलेक्टर थी राजगढ़ की, जो थप्पड़ कांड के कारण बड़ी फेमस हुई थी, उनको भाजपा सरकार आते ही हटाया गया और नीरज सिंह को लाया गया। नीरज सिंह इसके पहले कलेक्टर रहे थे, 3 महीने के बाद हटाए गए थे और ये वापस सरकार ने उनको पदस्थ किया है, लेकिन उनका ये घटनाक्रम उनके लिए भारी पड़ सकता है विवेक। बिल्कुल भारी पड़ सकता है, लेकिन हरीश जी बड़ी बात यह है कि कोरोना से लड़ाई तो जारी है,
अब ऐसी स्थिति में बैठक बुलाई जाती है। कहीं ना कहीं दोनों पक्षों को जब सुना, बाइट तो सामने आई है, कलेक्टर ये कह रहे हैं कि भाई मैंने तो सवाल जवाब किए थे, उन्होंने बदतमीजी से बात की है, उधर डॉक्टर्स कलेक्टर के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, यानी कि कुछ तो हुआ है और जांच दोनों ही पक्षों की होनी चाहिए। निश्चित तौर पर दोनों पक्षों की मामला जांच होना चाहिए। कोरोना का समय इस समय लड़ने का समय नहीं है। दोनों पक्ष बिल्कुल कोरोना वॉरियर्स की तरह काम कर रहे हैं और समाज के हित में काम कर रहे हैं। कलेक्टर का काम है फैसिलिटेट करना, सिस्टम को पूरा मैनेज करना, डॉक्टर्स को काम है पेशेंट का इलाज करना। अगर दोनों पक्ष आपस में लड़ेंगे तो अल्टीमेटली प्रभावित आम आदमी होगा। जो कोरोना संक्रमण रोकने के लिए तैयारियां की जा रही हैं वो सारी प्रभावित होंगी और कोरोना संक्रमण की जो महामारी फैल रही है लगातार। अब राजगढ़ में स्थिति अभी ठीक है, ज़्यादा बुरी स्थिति नहीं है, लेकिन यदि स्थिति आपस में तनातनी चली तो इसका नुकसान कुल मिला के आम आदमी को झेलना पड़ेगा। पड़ सकता है निश्चित तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फरीद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो बड़ी खबर यह है कि राजगढ़ कलेक्टर को हटाया भी जा सकता है, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही सूत्रों के हवाले से।